नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए, एक जबरदस्त टॉपिक आपके लेके आए हैं, जिसमें मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हाउ टू एक्सपोर्ट फ्लाई एश फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हम फ्लाई एश कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, डिमांड कहां कहां पे, वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्री जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है फ्लाई एश का, एचएस कोड क्या है, मार्केट साइज क्या है, सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हैं, आप ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी किसका आरसीएम से आप ले सकते हैं, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लाई एश प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन फ्लाई एश में कितना होता है अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो लोग लगभग आप अगर किसी कंसल्टेंट से या रिटेल से आप उसको बाय करना चाहते हैं 1 टन 2 टन, तो लगभग आपको 1000 से 1500 रुपीज पर टन के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्ट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आप, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आई वॉज इन दी बेसिकली, कई बार मैं बता चुका हूं, बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर और मैं पावर प्लांट में काम करता था। पावर प्लांट जैसे इंजीनियर मैनेजर, देन एजीएम लेवल तक मैं गया। तो पावर प्लांट में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको कोल पाउडर बना के फिर उसको एस मतलब उसको जलाया जाता है, तो उसमें जो राख बचती है, एस बचती है, दैट इज कॉल्ड फ्लाई एश। उसमें आगे हम बात करेंगे प्रोसेस में कैसे फ्लाई एश का प्रोडक्शन होता है, यानी जो उसका बाय प्रोडक्ट है कोल से जो ये जलाने के बाद में जो हीट एनर्जी निकल जाती है और उसमें से फिर अब जो बचता है, रेजिड्यूल बचता है, जिसको राख बोलते हैं, जिसको फ्लाई एश बोलते हैं। फ्लाई एश होता है एक बॉटम में से, तो आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट थर्मल पावर प्लांट से लेना है तो आपको 100 रुपीज से 200 रुपीज पर मीट्रिक टन के हिसाब से ये मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कि आपको कंटिन्यूस लेना रहेगा। ऐसा नहीं कि आज 1 बल्क ले लिया, 2 बल्क ले लिया, 1 टन ले लिया, 2 टन ले लिया, ऐसा नहीं। लार्ज क्वांटिटी में लेना रहेगा, कंटिन्यूस लेना रहेगा, तभी आप 100 से 200 रुपीज पर मीट्रिक टन का भाव मेंटेन कर पाएंगे। 100 से 200 रुपीज का आप इसको परचेज कीजिए, सोर्सिंग कीजिए, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एफओबी वैल्यू हमारी टेक्निकल टीम के सामने आया है रिसर्च के दौरान, तो इसका एफओबी वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू है ₹2200 टू 2200 पर मीट्रिक टन, यानी 1 टन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 2000 से 2200 के आसपास का इसका भाव आपको इजीली मिल जाते हैं, यानी ₹2 पर केजी के हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं। तो लगभग आप 200 रुपए खरीदेंगे और 2000 रुपए बेचेंगे, तो लगभग 10 टाइम यानी 1000% तक का प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक सस्टेन्ड एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो लगभग हम यहां पर 200 से 300% तक का प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्री जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है फ्लाई एश का, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है बेल्जियम। बेल्जियम कितना इंपोर्ट कर रहा है? बेल्जियम यहां पे 81.3 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फ्लाई एश फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर जर्मनी की बात करें, क्योंकि जर्मनी क्या अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही बढ़ रहा है, यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट उनके पास पहले थे, और अब मैं तो एक कंपनी में काम किया, स्टैग एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज जर्मनी बेस्ड कंपनी, जर्मनी की ही कंपनी थी। तो जर्मनी वाले अभी धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट, क्योंकि उससे पावर प्लांट से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि एयर पॉल्यूशन को कम करें, तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से वो हट के रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ विंड एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो लोग भी बढ़ रहे हैं। तो अभी कोल का उनका प्रोडक्शन या फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जर्मनी कितना इंपोर्ट करे? जर्मनी यहां पर 67.8 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है अब द फ्लाई एश फ्रॉम डिफरेंट पावर प्लांट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर मैं नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया भी 18 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर काजिकिस्तान की बात करें तो काजिकिस्तान भी यहां 15.2 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे यहां पे 10.5 मिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं एचएस कोड की ही बात कर लेता हूं, इसका एचएस कोड क्या आता है, तो 26 नंबर चैप्टर में आता है, 21 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 26219090। इसका आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं, इसका कितना बड़ा मार्केट है, तो बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट की अगर बात करें तो 8.54 बिलियन की बात हो रही है। 8.54 बिलियन US डॉलर का इसका मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट।
that is expected to grow up to 13.34 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2027। यानी अभी 2022 चल रहा है, अभी के 5 साल के बाद इसका जो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन लगा रहे हैं वो 13.34 बिलियन यूएस डॉलर का होने जा रहा है। ये मार्केट दैट एट ए सीएजीआर जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है 5.84% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रहा है ये प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट का 5% से ज्यादा सीएजीआर रहता है उस प्रोडक्ट को हम अच्छा काउंट करते हैं। अगर मैं बात करूं सोर्सिंग की, आप इसकी सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, तो बेसिकली आप इसको इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, किसी रिटेल शॉप से ले सकते हैं, लेकिन वहां से आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया मार्ट में भी हमने रेट चेक किए, उसमें भी 600 रुपए से लेके 1000 रुपी 1500 रुपीज तक का वहां पे भाव दिखाई दे रहा है। तो आप रिटेल शॉप से या इंडिया मार्ट से ना लेके आप डायरेक्ट अगर फैक्ट्री से लेंगे, डायरेक्ट आप पावर प्लांट से लेंगे, मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कहां से आप इसको ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट पावर प्लांट से, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट आपके नजदीक एरिया में जहां भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जहां भी बिजली बनती है, पावर हाउस है, पावर स्टेशन है, वहां से आप जाके वहां पे संपर्क कर सकते हैं और अपना क्वांटिटी बता सकते हैं कि सर मेरा इतना क्वांटिटी। लेकिन कंडीशन यही कि आपको कंटिन्यूअस लेना रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां देखिए पावर प्लांट क्या है 24 घंटा चलता है, 24 घंटे आपको बिजली चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो 24 घंटा ही प्रोडक्शन होता है, एस का भी प्रोडक्शन होता है 24 घंटा। तो वहां से इवैक्यूएट करना रहता है, वहां पे साइलो रहता है, बफर होपर रहता है, बफर होपर में भी आप वे लोग स्टोर करते हैं, साइलो में स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद में ईएसपी में भी स्टोर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके पास में कैपेसिटी नहीं रहती है। तो कंटिन्यूअस वहां से इवैक्यूएशन होना जरूरी है, कंटिन्यूअस बल्कर आने जरूरी है। जैसे मैं खुद बताऊं कि हमारे यहाँ क्या मोर देन 150 बल्कर्स, एक बल्कर 25 से 28 मीट्रिक टन का होता था। तो एक बल्कर कंटिन्यूस आते हैं, जैसे कैप्सूल टाइप के बल्कर है, आप अगर देखो तो मैं आपको यहां भी दिखा भी दूंगा, बल्कर आते हैं और वो बल्कर लेके जाते हैं कंटिन्यूसली, वो मतलब लाइन में लगे रहते हैं, लंबी लाइन 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी रहती है और बल्कर ऐसे लेके जाते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको सस्टेन्ड वहां से मतलब इवैक्यूएट करना होगा, तभी आपको परमिशन मिल सकती है। अगर मैं बात करूं ईपीसी की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो आप इसमें फीओ ले सकते हैं, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका आरसीएम से आप ले सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए फ्लाई एश। अगर मैं पैकेजिंग की बात करें, इसका पैकेजिंग कैसे होगा, जैसे लोकल में यहां लेके जाते हैं, जैसे नियर बाय हमारी कोई सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वो लोग लेके जाते हैं तो बल्कर में लेके जाते हैं। और कहीं भी माइन में अगर ओपन कास्ट माइन है, उसमें अगर फिलअप करना है, उसमें रिफिल करना है, तो लोग बाग बॉटम मैस या फ्लाई एश ट्रक में भी लेके जाते हैं। लेकिन वो क्या एनवायरमेंट, मतलब जैसे अगर कई बार पॉलिथीन ट्रक को भी ढक के लेके जाते हैं, नियर बाय कोई एरिया है तो लेके जा सकते हैं, लेकिन दूर अगर आपको लेके जाना है तो उसको बल्कर में लेके जाते हैं, लोकल में, इंडिया में, हिंदुस्तान में। लेकिन आप इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में भी फिर बल्कर तो जाएगा नहीं, वो शिप के ऊपर लोड होके जाएगा, तो जुम्बो बैग में जाता है। 1.4 मीट्रिक टन का एक जुम्बो बैग रहता है। जुम्बो बैग का हमारा एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, जुम्बो बैग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। जुम्बो बैग का भी एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो जुम्बो बैग में ऐसे भर के उसको क्रेन से लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करके फिर वो वेजल के ऊपर रख देते हैं। जैसे आपने कई बार लोडिंग देखा होगा आयरन ओर का, आयरन ओर का तो ऐसे लोडिंग करते हैं और डायरेक्ट वो फिर वेजल के ऊपर आता है और फिर वहां से वो ओपन हो जाते हैं। तो वेजल पे पूरा मतलब वो जो वेजल है वो पूरा कंपार्टमेंट जो है वो कंपार्टमेंट पूरा ओपन रहता है, वो आयरन ओर के ही लिए रहता है। डिफरेंट मेटल या डिफरेंट खुली हुई चीजें जिसका पैकेजिंग नहीं हो पाता है, वो इसी टाइप से लोडिंग होती है। और इसका जो है फ्लाई एश का, क्योंकि ये बहुत फाइन पाउडर रहता है, अगर थोड़ा भी खुल जाता है, ओपन होता है, तो बहुत डस्ट पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो बेस्ट क्या करते हैं, इसमें जुम्बो बैग रहता है 1 से 1.5 टन, यानी स्टैंडर्ड आता है 1.4 टन का, 1.4 मीट्रिक टन का एक जुम्बो बैग आता है। उसके 4 कॉर्नर ऐसे रहते हैं, उनको मतलब गोल गोल उनका ऐसे लिफ्ट करते हैं क्रेन से और रख देते हैं वेजल के ऊपर, जहां पर जगह है जो स्पेशल उसका बनाया गया है। तो पैकेजिंग इस हिसाब से करते हैं। अगर टॉप कंपीटिटर कंट्रीज की बात करें, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है जुम्बो बैग का, तो उसमें सबसे पहले फ्लाई एश का, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है फ्रांस। फ्रांस भी इसमें अच्छा काम कर रहा है। फ्रांस 54.6 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी पीछे नहीं है, नीदरलैंड 26 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है फ्लाई एश का। अगर इटली की बात करें तो इटली 20.1 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर सऊदी अरबिया की बात करें, वैसे तो सऊदी अरबिया में ऑयल बेस्ड ज्यादा पावर प्लांट से रहते हैं, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है। तो सऊदी अरबिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया 20.4 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर फ्लाई एश एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा 16.1 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम फ्लाई एश प्रोडक्शन की बात करें कि फ्लाई एश प्रोडक्शन कैसे होता है,
तो जो कोयला आता है, जो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं पल्वराइज फ्यूल यानी पीएफ बॉयलर में ही काम किया हूं। उसके बाद उसके अलग अलग और भी बॉयलर आते हैं, लेकिन आजकल नहीं चलते हैं, आजकल पीएफ बॉयलर ही ज्यादा चलते हैं। तो कोल माइन से कोयला आता है, उसको क्रशर में ग्राइंड किया जाता है, तो क्रशर के आउटपुट के बाद में वो 25 mm का साइज हो जाता है कोल का। उसके बाद उसको कोल मिल में लेके जाया जाता है, कोल मिल में कन्वेयर के द्वारा उसको कोल मिल में लिया जाता है। कोल मिल में बड़े बड़े रोलर होते हैं, तो वहां पे रोल करके उसका फाइन पाउडर बनाया जाता है। उसका फाइननेस क्वालिटी रहता है 20% पास थ्रू 200 मैस एंड नॉट मोर देन 1% रिटेंशन ऑफ द 50 मैस, यानी जो 1 इंच बाई 1 इंच के जो साइज है, मैस है, उसमें 200 बाई 200 ऐसे होल करेंगे, यानी 40,000 होल्स होंगे उसमें से पास होना चाहिए 70% एटलीस्ट। ये क्वालिटी होनी चाहिए आपकी कोल पाउडर की, तो दैट इज कॉल्ड मिल फाइननेस। तो मिल फाइननेस आपका अच्छा रहेगा, तो उसको आप बर्नर के द्वारा, मतलब कोल बर्नर के द्वारा उसको आप बॉयलर में फायर करते हैं। जब बॉयलर में फायर करते हैं, आईडीएफडी फैन चल रहा था, फ्लू गैस के साथ में ये कोल डस्ट भी, ये एस का डस्ट भी, जिसे बर्निंग के बाद में जो रेजिड्यूल बच जाता है, जो हैवी रेजिड्यूल रहता है, वो वहीं नीचे गिर जाते हैं, वो बॉटम एस ऊपर में जाता है, और ये आईडी फैन खींच के चिमनी से बाहर जो वायुमंडल में लेके जाता है, तो वो ईएसपी में कलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ईएसपी के जो उसमें अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, उतना एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें कलेक्टिंग प्लेट्स और एमिटिंग प्लेट्स रहती है। तो कलेक्टिंग प्लेट्स में ज्यादातर वो कलेक्ट होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज कर देते हैं उसको, मतलब जो डस्ट है उसको चार्ज किया जाता है पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी देके, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है वहां पर। अगर आप किस टाइप से पावर प्लांट में बिजली बनती है, मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन में, अगर आपको उसका जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं एक वीडियो उसके लिए भी लेके आ जाऊंगा आपके लिए। मैं कभी उसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वी कैन डिस्कस। तो कलेक्टिंग प्लेट्स में कलेक्ट हो जाता है, वो फिर फ्लाई एस होपर में नीचे कलेक्ट होता है, उसको फिर बफर होपर में और साइलो में लेके जाते हैं, फिर वहां से आप कन्वेइंग करते हैं बल्कर से, या फिर जिस भी मेथड से आपको कन्वेइंग करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।